गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज जो हम लोग टॉपिक करेंगे दैट इज ट्रिपल कॉलम कैश बुक। इसके पहले वाले वीडियो में हमने एक बनाया था डबल कॉलम कैश बुक, सो दैट वाज इंक्लूडिंग कैश एंड बैंक कॉलम्स। तो आज जो हम लोग करेंगे दैट इज नोन एज ट्रिपल कॉलम कैश बुक। इसमें जो 3 कॉलम्स होते हैं दे आर नंबर 1 कैश कॉलम बनेगा, नंबर 2 वी हैव द बैंक कॉलम एंड नंबर 3 वी हैव द डिस्काउंट कॉलम। ठीक है, तो डिस्काउंट जो होता है दैट इज योर इनकम। ओके, एंड इनकम्स में क्या होता है कि द रूल इज डेबिट ऑल लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल गेन्स। लेकिन यहाँ पे क्या है कि हम लोग जो कैश और बैंक कर रहे हैं वो रियल अकाउंट से रिलेटेड है। तो कैश और बैंक के रूल्स क्या है कि जो हमारे पास पैसे आ रहे हैं वो हम डेबिट करते हैं, जो पैसे जा रहे हैं वो हम क्रेडिट करते हैं। वेरेज नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है कि जो भी लॉस होता है या खर्चा होता है वो हम डेबिट करते हैं और जो इनकम्स होता है उसको क्रेडिट करते हैं। तो आप जो डिस्काउंट अलाउ करोगे वो आप शो करोगे डेबिट साइड में, और जो आप डिस्काउंट रिसीव करोगे दैट विल बी शोन इन द क्रेडिट साइड। सो जो फॉर्मेट बनेगा उसमें जो डेबिट साइड में दिखाया जाएगा दैट विल बी द डिस्काउंट अलाउड कॉलम एंड द क्रेडिट साइड विल बी द डिस्काउंट रिसीव कॉलम। रेस्ट ऑफ द रूल्स जो हैं इसके सारे एक हैं जो हमने सेकंड कॉलम कैश बुक में किया था। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द सम एंड सी हाउ इट गोज ऑन। ये देखिए सवाल है, वी हैव टू कंपाइल अ ट्रिपल कॉलम कैश बुक। तो इसमें जो कैश और बैंक बैलेंसेस हैं, बाद बाकी जो सेल हैं, परचेज हैं, जो कैश से किया गया कैश कॉलम में दिखाएंगे, बैंक से किया गया है चेक से बैंक कॉलम में दिखाएंगे, प्लस जितने भी डिस्काउंट्स दिए हैं उनको उनके रिस्पेक्टिव कॉलम्स में कराएंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द सम्स। ओके, ठीक है, तो ये देखिए ट्रिपल कॉलम का हमने पहले से सॉल्व किया। आई एक्सप्लेन यू द सम्स हाउ वी हैव डन दैट। तो कैश और बैंक बैलेंसेस जो हमारा ओपनिंग दिया हुआ है तो वो देखो हमने सबसे पहले लिख दिया टू बैलेंस बीडी। जो कैश का बैलेंस था कैश 5000 वो दिखा दिया, और जो बैंक में हमारा बैलेंस था वो हमने उसको डेबिट साइड में ओपन अप कर दिया है। ठीक है, द सेकेंड एंट्री इज कैश रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ शेयर्स। शेयर्स बेचकर हमें कैश मिल रहा है, तो कहाँ दिखाएंगे हम लोग, व्हाट कम्स इन इज डेबिटेड। तो ये देखिए 2 शेयर्स कैश कॉलम में हमने दिखा दिया 5000 रुपीज। ओके, नेक्स्ट इज चेक रिसीव्ड एन एडवांस अगेंस्ट सेल एंड पेड इनटू बैंक। तो अब यहाँ पे हमें चेक मिला है, किस लिए मिला है, क्योंकि हमको एडवांस मिला है। तो देखिए यहाँ पे 6 तारीख को है टू एडवांस, द अमाउंट गोज इनटू द बैंक कॉलम 50,000, क्योंकि हमको चेक के मार्फत से पेमेंट मिला है। क्लियर। उसके बाद है पेड एस बोस बाई चेक और डिस्काउंट रिसीव 200 रुपया। तो चूंकि हम पे कर रहे हैं इसलिए इसको हमको क्रेडिट में दिखाना है। देखिए बाई एस बोस 12,500 चेक के मार्फत पे किया हमने, और उसने हमको डिस्काउंट कितना दिया है 200 रुपये का। तो देखो यहाँ पे डिस्काउंट रिसीव्ड है। हमने बताया था कि डिस्काउंट अलाउड कॉलम डेबिट में दिखाते हैं क्योंकि ये नॉमिनल अकाउंट है, हमारा खर्च है, और डिस्काउंट रिसीव चूँकि इनकम है इसलिए इसको हमको क्रेडिट में दिखाना है। क्लियर। अच्छा, इसके बाद क्या है, पेड वेजेस इन कैश। आपने वेज पे किया है, तो वेज पे करने का मतलब क्या हो गया, आपके पास से पैसे जा रहा है। तो देखो यहाँ पे बाई वेजेस 3000 रुपीज। ओके, नेक्स्ट इज रिसीव फ्रॉम मिस्टर ए मुखर्जी बाई चेक एंड सेंड टू बैंक। तो ये देखो चूंकि मिस्टर ए मुखर्जी से मिला है तो इसके लिए हम लोग क्या किया, उसको हम लोग ने उसको डेबिट में दिखा दिया। ओके, तो ए मुखर्जी अमाउंट दे दिया हमने बैंक कॉलम में। उसके बाद है ड्रॉन फ्रॉम बैंक 5000। तो कुछ नहीं बोला रहेगा तो इसका मतलब क्या है कि हम लोगों ने ऑफिस के पर्पस के लिए विड्रॉ किया हुआ है।
तो मैंने बताया था कि जब कभी भी ऑफिस के पर्पज से आप बैंक से पैसा निकालते हो, सो दैट विल बी शोन एज अ कॉन्ट्रा एंट्री। तो देखिए हमारा पैसा कहाँ घट रहा है, बैंक में घट रहा है, तो हमने बैंक में क्रेडिट कर दिया है और उसका उल्टा एंट्री पास कर दिया बाय कैश, और यहाँ हमने लिख दिया सी। और चूंकि कैश कॉलम में पैसे बढ़ रहे हैं 5000, ये देखिए तो सेम डेट में ट्रीटमेंट आया है, कैश में 5000 और उसका उल्टा एंट्री पास करना है, तो क्या लिखा हमने, टू बैंक, फिर यहाँ भी हमने सी लिख दिया। ओके, नेक्स्ट इज पेड ऑफिस सैलरीज इन कैश। तो आप कैश में पे कर रहे हो तो आपका जो कैश घट जा रहा है, तो बाई में दिखाएंगे हम लोग। ओके, देखिए बाई ऑफिस सैलरीज हाउ मच, 4000। नेक्स्ट इज सोल्ड गुड्स फॉर कैश एंड बैंक द सेम। तो आपने सेल किया है, आपके पास पैसे आए हैं, मगर आपने कहा कैश बॉक्स में रखा नहीं, आपने उसको बैंक में डाल दिया। तो देखिए टू सेल्स अमाउंट कहाँ हमने दिखाया, बैंक में दिखाया। क्लियर। अब इसका है पेड रेंट बाय चेक। तो हमने यहाँ रेंट दिया है बाय रेंट। ओके, कैसे दिया है हमने, चेक के द्वारा दिया है, तो बाय रेंट अमाउंट चला गया हमारा बैंक में। ओके, नेक्स्ट इज पेड इनटू बैंक। तो ये भी क्या हो गया, एक तरीके का कॉन्ट्रा एंट्री हो गया, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आप ऑफिस का पैसा जो है वो आप बैंक में डाल रहे हो। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है कि जब ऑफिस का पैसा बैंक में डाल रहे हैं तो आपका ऑफिस का पैसा घट रहा है। तो देखिए यहाँ पे आपने ऑफिस का पैसा को घटा दिया 7500 और उसका उल्टा एंट्री पास कर दिया बाय बैंक। और ये पैसे मेरा कहाँ, किस चीज़ का बैलेंस बढ़ा रहा है, बैंक का, इसका उल्टा एंट्री में पास कर दिया टू कैश। ओके, तो इससे क्या होगा कि सारा एंट्री जो है आपका कवर अप हो गया है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज यू हैव टू बैलेंस इट ऑफ। तो जैसे हम लोग कैश कॉलम और बैंक कॉलम को बैलेंस करते हैं, डिस्काउंट कॉलम को हम लोग वैसे बैलेंस नहीं करते, वी सिंपली ऐड इट अप। तो देखो डेबिट में जो डिस्काउंट कॉलम अलाउड है उसमें देखो कोई भी एंट्री नहीं आया डिस्काउंट का, तो उसका बैलेंस यहाँ पे नील आ गया। वेरेज डिस्काउंट रिसीव में 200 रुपये हैं, तो देखो सिंपली इसको ऐड अप करके 200 लिख दिया। तो एक बात ध्यान रखेंगे बच्चों कि डिस्काउंट कॉलम्स डिड नॉट बी बैलेंस्ड, उसको खाली ऐड करके हम लोग छोड़ देते हैं। ठीक है, अब कैश को हम लोग ऐड करेंगे, तो कैश को ऐड करके आया मेरा 15,000 और इसको यहाँ पे बैलेंस किया तो ये 14,500 आया, तो डिफरेंस मेरा कितना होगा, 500 बैलेंस। उस तरीके से बैंक कॉलम को हमने जोड़ा, सो दैट ब्रॉट 89,000, यहाँ भी 89,000 लिखा और उसको हमने बैलेंस कर दिया, तो यू गॉट अ बैलेंस ऑफ 70,500 रुपये, और फिर हमने इसका बैलेंस को ट्रांसफर कर दिया। ओके, सो इन दिस वे यू कंपाइल अप द ट्रिपल कॉलम कैश बुक। Okay, and you have to keep in mind the contra entries which appear in the sums. Okay, so आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो जो है मैं इसके नेक्स्ट पोर्शन दैट इज पेटी कैश। तो पेटी कैश एक सवाल इजी टॉपिक है, सो विल हैव द नेक्स्ट वीडियो ऑन दैट। टिल देन गुड नाइट एंड टेक केयर।